नमस्कार, मैं हूं कुमार विनोद। आप देख रहे हैं हर दिशा इंडिया। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान आयुष्मान भारत जी। आयुष्मान भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। थैंक यू आपका। मेरा सबसे पहला एक सवाल ये है कि जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से लोग आकर अपना आंदोलन लड़ते हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। आखिर क्या ऐसा होता है हमारे भारत देश में जो कि ये लोग परेशान ही रहते हैं हमेशा? जी, अब देखो, जब से देश आज़ाद हुआ उसके पहले तो भी आंदोलन ऐसे सब चलते थे, करते थे लोग। एक अलग टाइप का आंदोलन था, लेकिन भारत की विडंबना ऐसी है कि आज हर व्यक्ति को आंदोलन करना पड़ा, चाहिए हमारी महिलाएं, माता बहनें हों या बहुत सारे भाई बंधु लोग आए हैं। अब आज आंदोलन देश के लिए नहीं हो रहा है। अभी मैं आज सुबह ही आया हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ और मैं 15 साल से भारत देश को बदलने के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, जिससे हर व्यक्ति खुशहाल हो जाए। मैं जात पात और राज्य पे काम नहीं कर रहा हूँ। भारत का हर व्यक्ति मेरा भाई बंधु और मेरी माता बहन बेटी है, मैं उसको ऐसा मानता हूँ और हर कोई खुशहाल हो जाए। तो मैं सुबह से आया हूँ, देख रहा हूँ कोई ब्राह्मण समाज के लिए लड़ रहा है, कोई ओवैसी के लिए लड़ रहा है, इधर भी कोई ओवैसी था, कोई कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही भारत में। अब दो चीज़ें हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ता। यही शायद 1-2 किलोमीटर के दायरे में पूरे भारत के जितने प्रतिनिधि थे, जिसको हमने वोट देके भेजा है, यहीं बैठे हैं, बट उनको जनता का दुख दर्द और कुछ नहीं दिखाई देता है। और ऐसी विडंबना आ रही कि खाने को सब मजबूर हैं, प्रॉब्लम में है, दवाई पानी सब, फिर भी सब कुछ छोड़ के अपनी बातें बताने के लिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है, जंतर मंतर जैसी जगह पे। लानत है ऐसी सरकार जो हुई है 70 सालों में और जो अभी चल रही हैं, लानत है। आप यही मानते हो ना? आयुष्मान जी, आपने कहा है मैं भारत को बदलना चाहता हूं, लेकिन देखिए किस तरह से ये घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, इनको भी सड़क पे आना पड़ा है। तो क्या सरकार को इनके लिए, बेचारी के लिए क्या करना चाहिए? जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो गरीब हैं। अब आप समझो, जो बड़े धन्ना सेठों लोग के लिए सरकार है, कोई भी सरकार रही हो, मैं XYZ जो जिसने पिछले में रहा हो या अभी रहा हो, ऐसे गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ, यकीन मानो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है इस दुनिया में, कोई ना कोई, हाँ, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद या ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति या ऐसे सबको किसी न किसी को भेजता है और ज़रूर एक दिन सिस्टम सही होता है। और आज ये लोग, मुझे नहीं पता कि कहाँ, कोई हरियाणा से, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कहीं कहीं से सब आए हुए हैं। और इनकी जो मांग है, मैं चाहता हूँ सरकार सुने, इनकी बातें मिले। अभी लोग अपनी बातें खुद रखेंगे। आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। अंबानी अडानी खुद केस लड़ सकता है, हजारों वकील होते हैं, उसकी बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये जो आए हैं, शायद मुझे लगता है कोई 100, 200, 300, 500 रुपये रोज पे काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नहीं एडवोकेट या कोई मीडिया नहीं है जो आप तक बात पहुंचाए। आप इनकी बातें सुनो और इनके लिए हेल्प करो, और कुछ जो भी हो सकता है। और ये जितने लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, मैं मंच पे आप अगर पैन करोगे सब तरफ दिखेगा, तो अलग अलग जात से, कोई ओबीसी के लिए लड़ रहा है, कोई ब्राह्मण के लिए, कोई ठाकुर, कोई मुस्लिम, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा है। अहम सवाल आयुष्मान जी आपसे मेरा ये है, अगर कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा ग्रुप कोई यहाँ पर आके कोई प्रदर्शन करता है, तो देश की हमारी जो मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरी तरह से अपना दल और बल के साथ उनका सहयोग देने में, लेकिन ये बेचारी जो लड़की, जो लेडीज़ हैं, इनकी सुनने कोई नहीं आता है। भैया, ये मीडिया के बारे में बताता हूँ। ये सारे मीडिया ना उन्हीं चैनलों, उन्हीं के लोग के हैं, जो बड़े बड़े स्पॉन्सर बैठे हैं, जो पार्टियां होती हैं, उन्हीं के लोग हैं। और गरीबों की बात कहाँ से दिखाएंगे, जब उनको दिखाना ही नहीं। एक चश्मा लगा देना है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, जिस दिन वोट आएगा हमको बांट दिया जाएगा। उनको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है कि कौन परेशान है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, चाहे केजरी हो, चाहे बीजेपी हो, मोदी जी हो, योगी हो, अखिलेश हो, XYZ कोई भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, सब के सब जो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कहने का मतलब। आयुष्मान जी से हमारी बातें अभी जारी रहेगी। उससे पहले हम कुछ बात करते हैं इन महिलाओं से। क्या प्रॉब्लम है इनसे? सर, हमारे साथ ये है कि हम बहना, क्या कहते, ये कोरोना काल हुआ था, सबसे ज़्यादा हम घरेलू कामगार महिलाओं ने जितनी जिल्लत झेली है उतनी किसी ने नहीं। एक तो घरों में काम भी नहीं मिल रहा था, काम से भी गए थे। एक हमारे पति है, वो भी घर पे बैठ गए थे। हम भूखे प्यासे इनके घर 2-2, 3-3 साल काम कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई मतलब, अगर 10 रुपये देने के लिए राजी नहीं था। वो 10 रुपये की बात तो दूसरी है, जो क्या कहते हमारा काम का पैसा बन रहा था वो भी नहीं दिया था। अरे हमारे कोरोना में हमारे पैसे रुके हैं, पेंशन नहीं मिल रही है तो क्या कहते, ये जब इनके 2-2, 3-3 लाख रुपए से क्या कहते इनका मिल नहीं रहा, हमें नहीं देगा, हम गरीबों को नहीं दे रहा है, तो हम 400 रुपये में, 200 रुपये में काम कर रहे हैं, तो हमारा घर कैसे चलता होगा? हमने जितनी मुसीबत कोरोना काल में झेली है उतनी किसी ने नहीं। सबसे ज़्यादा
ये जिल्लत झेली है तो कोरोना काल में हम घरेलू कामगार महिलाओं ने झेली है और किसी आज आप यहाँ जंतर मंतर पर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं, तो क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी मांगे क्या कहते जो है हमारा वेतन सही से मिले और जैसे वो निर्माण मजदूरों का कानून बना है वैसे हमारा भी कानून बने और हमारे भी पेंशन मिलने चाहिए, हमारे बुढ़ापे की मिलनी चाहिए, हमारी जच्चा बच्चा की मिलने चाहिए। और जब हम क्या कहते हमारे कोई दुख मुसीबत हो वो हमारे कोठी वाली हमारा क्या कहते पैसा ना काटे, यही हमारी मांग है और हमारा सरकार क्या कहते कानून लागू करे। देखा आपने किस तरह से ये महिलाएं परेशान हैं जो कि घरों में जाके काम करती हैं। तो आयुष्मान जी क्या इनके लिए क्या होना चाहिए बताइए? अब देखो इनके लिए क्या होना चाहिए, अभी कुछ भी ये बोले सरकार कुछ ध्यान नहीं देने वाली है, शायद एक तो बात पहुंचेगी नहीं। आप जैसे कुछ जो पत्रकार वास्तव में जिसको बोलते हैं आप हैं, शायद हमारा बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज बड़े मीडिया वाले तो सुनेंगे भी नहीं ना रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैं इनकी लड़ाई के लिए, मैं 15 साल हो गया भारत में कुछ बदलाव लाने के लिए हर एक गरीब के साथ मैं खड़ा हूँ। चाहे लॉकडाउन के टाइम में जहांगीरपुरी में एक हॉस्पिटल में दवाई पाई नहीं होता उसको कराया था, बहुत सारी जगह में जहाँ पब्लिक को परेशान होता है मैं इन सब के साथ खड़े हो जाता हूँ और इनकी जो मांगे हैं, जो दुख तकलीफ है, जो लीगल चीज़ें हैं, मैं उसको पूरा कराने की अपनी सामर्थ्य जितना भी होता है मैं लगा देता हूँ और करवा के ही मानता हूँ मैं। और मैं अभी जो बदलाव लाना चाहता हूँ, जैसे ये छोटे छोटे धरनों में लोग परेशान हैं, कोई अपना अभी ये आंगनबाड़ी वो घरेलू वाले से परेशान है, कोई कहीं परेशान है, तो मैं एक नियम से लाना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है कि ऐसे छोटे छोटे लोगों के बारे में कुछ सोचे, कुछ ध्यान दे। आपने तो लॉकडाउन लगा दिया जी, रात के 8 बजे रात को आते हो बोलते हो कल से लॉकडाउन लग गया, ठीक है। सबसे बड़ी मेरा यही पूछना है, जिस दिन मैं किसी पोस्ट पे पहुंचूंगा, ये जो संबित पात्रा है या कांग्रेस का कोई भी लीडर हो या बीजेपी का हो, XYZ या केजरीवाल बोलता है 15 दिन घर में रहोगे तो मर नहीं जाओगे। अब गाली देने को होता है लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, मीडिया है ना, कि तुम बड़े से महल में रहते हो, तुम महीना भर साल भर भी नहीं निकलोगे तो मर नहीं जाओगे। लेकिन जो घर में एक छोटे से घर में 10 बीवी बच्चे और सब रहता है, जो रोज कमाता है खाता है, अगर 15 दिन नहीं निकलेगा तो कैसे जिंदा रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो सोच समझ के स्टेटमेंट दिया करें। बहुत तकलीफ होती है, हमारे जैसे करोड़ों लोग को आग लगी है। जिस दिन तुम सामने पड़ोगे किसी पद पे आएंगे तुम्हारी नानी याद दिला देंगे हम, है ना। जिस तरह से ये यहाँ पर जंतर मंतर पर महिलाएं परेशान हैं, घरेलू कामगार महिलाएं परेशान हैं, उस तरह कुछ यहाँ पर ऐसे मुद्दे भी हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टेंट अभी हट गया है, ये OBC वाले हैं और वहाँ पर देख सकते हैं आप कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है। कैसे देखते हैं वो जो कोरोना के वालों को? जी देखो, कोरोना जो बीमारी थी, अब मैं उसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ का लॉ बहुत ख़राब है, बट मैं उसको उतनी बड़ी बीमारी नहीं मानता। अगर थी तो काढ़े से और योगा से सही किया जा सकता था, कोई दवाई कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सरकार ने इसको बहुत बड़ा रूप दे दिया है और सबके ऊपर ऐसा डर दिखा दिया है ना कि वैक्सीन लगाओ, ये करो वो करो, जबकि हम न्यायालय का अगर पूरे पब्लिक को पता नहीं है, आप कहीं जाओगे तो बोलता है बिना वैक्सीन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम RTI डालते हैं तो वहाँ क्या लिख के आता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, आपके स्वेच्छा पे डिपेंड करता है, वैक्सीन लगाओ चाहे ना लगाओ। ये कोर्ट तो ये बोलता है, सरकार बोलता है उसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। दो चीजें कैसे चल रहा है, सरकार को दिखाई नहीं देता है। तो रहा जो भी लड़ रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि सही है और सरकार को ये आके जी सरकार को ये जो बोलता है पेपर देने नहीं बैठने देने, तो ये आके क्लियर करना चाहिए। आप बोलते हो कि वो जो स्कूल वाले कि बिना वैक्सीन लगे हम पेपर नहीं देने देंगे, और कोर्ट आपका बोलता है कि वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना तो आज़ाद हो। तो सरकार को आके क्लैरिफिकेशन करना चाहिए ताकि ऐसे गरीब लोग इस चीज़ों से निकल सके और जिसको नहीं लगवाना है ना लगवाए। आयुष्मान जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जगह जगह जाते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वैक्सीन यस और या नो? वैक्सीन तो सर देखो, कोई भी वैक्सीन की मैं अब ये कैसे बताऊं, मैं टेक्निकल चीज़ें हैं। कोई भी वैक्सीन जो बनता है उसको 15 साल कम से कम लगता है फुल एंड फाइनल की वैक्सीन ओके है कि नहीं है। ये इमरजेंसी में बनाया हुआ है वैक्सीन, और ये वैक्सीन तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हो वैक्सीन लगने के बाद इसके बाद मास्क नहीं लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलते हो आपको मास्क लगाना, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, तो वैक्सीन काहे का, फिर वैक्सीन ही खराब है। आप तो ज़बरदस्ती, और जैसे बोलते हैं मुफ्त नहीं है। जो वैक्सीन बनाता था, सीरम का जो ऑनर था, वो भारत के मतलब विश्व में 100वें नंबर पर आ गया है पैसा कमा के, तो वो मुफ्त नहीं था, भारत सरकार ने पैसा पे किया है उसको। इस तरह से जहां दिल्ली सरकार
बड़े बड़े दावे और वादे करती है गरीबों को लेके, वहाँ उस दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो कितनी परेशान हैं। देखना ये है कि क्या दिल्ली सरकार इन महिलाओं की ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सुलझा पाएगी, ये तो समय ही बताएगा।